मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोग को आज ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सवाल समझाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले मैं एक छोटा सा आप लोग के दिमाग को मजबूत करने के लिए एक कहानी कहूँगा मेजर ध्यानचंद के बारे में। एक बार क्या हुआ, मेजर ध्यानचंद ओलंपिक में हॉकी का मैच खेल रहे थे। हाफ टाइम बीत गया था लेकिन कोई गोल नहीं बना पाए थे और हमारे देश के दर्शक वो चिल्लाने लगे, मेजर ध्यानचंद हम लोग मैच हार जाएंगे, तुम कुछ करो। वो अंत में मेजर ध्यानचंद बोले कि तुम लोग एक काम करो, इस मैच को रुकवाओ, क्योंकि मुझे संदेह हो रहा है कि गोल पोस्ट में कोई गड़बड़ी है। तो इंडियन दर्शक जो थे उन लोग बोले कि तुम पागल हो रहे हो, इतना बड़ा ओलंपिक में तुम ये बात बोल रहे हो कि ये गोल पोस्ट गड़बड़ है। मेजर ध्यानचंद बोले, जो भी कुछ हो तुम लोग इस मैच को रुकवाओ और रेफरी को बुलाया जाए। अंत में मैच रुका और रेफरी आए और उन्होंने गोल पोस्ट को मापा तो 2 फुट छोटा निकला। तो ये बात जो है मेजर ध्यानचंद इतना कॉन्फिडेंट के साथ कैसे कहें, इस बात को इतना कॉन्फिडेंट के साथ इतना बड़ा ओलंपिक खेल में उन्होंने गोल पोस्ट को गलत साबित कर दिया काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ। ये कॉन्फिडेंस उनको आया कहाँ से? इस कॉन्फिडेंस के पीछे उनका बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस था। उनका इतना प्रैक्टिस मजबूत था कि लोग उन्हें हॉकी का जादूगर कहते थे ना। तो इस बात से ये सिद्ध होता है कि इतना महारथी हासिल करने को अपनी प्रैक्टिस के लोग इतना महारथी हासिल कर चुके थे वे, यहाँ तक कि हिटलर भी प्रभावित हो चुका था उनके एक्टिविटी से। तो प्रैक्टिस के बल पर वो इतना बड़ा कारनामा कर चुके थे। तो ये मैथ जो है इतना छोटा मोटा मैथ, इसका क्या अस्तित्व है? अगर हम ज़बरदस्त प्रैक्टिस करें तो मैथ तो 0 हो जाएगा। लेकिन हम बातों को ठीक से समझते नहीं हैं, मेहनत करते नहीं हैं, कहते हैं कि मैथ मेरा कमज़ोर है। लड़का लड़की अक्सर बहुत से लड़का लड़की उससे सुना जाता है कि मैथ बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छा से क्लियर करें, उसका जो फार्मूला है उसको अच्छी तरह से याद कर लें, क्वेश्चन को समझें। इसमें होता क्या है, केवल जोड़ घटाव गुना भाग बटा कर जोड़ ही होता है। लेकिन हम बातों को समझते नहीं हैं, केवल झूठ मूठ का घबराते हैं। घबराने से कुछ नहीं होता है। हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, उसमें खेल क्या हो रहा है उसको बारीकी समझना है और उसके बाद सॉल्व करना है। इसमें तो आधा जंग तो हम लोग जीत जाते जब फार्मूला याद कर लेते हैं। ठीक है, तो फार्मूला को देखिए, कोई भी ट्रिक्स काम नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कोई भी ट्रिक्स से हम फार्मूला याद कर लिए लेकिन उसको रिवीजन नहीं करेंगे तो 2 दिन 4 दिन बाद वो भूल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिवीजन या प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस दोनों की चीज़ है। यानी कि रिवीजन प्रैक्टिस के बिना कोई भी सफलता पाना मुश्किल है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। इफ cos थीटा 7/8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + sin थीटा ब्रैकेट 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा ब्रैकेट 1 - cos थीटा। ये जो है बिहार बोर्ड के 2013 एनुअल एग्ज़ाम 2016 एग्ज़ाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन प्राय आते रहता है, इसलिए मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप क्या करेंगे? हल सोल्यूशन 1 + sin थीटा ब्रैकेट 1 - sin थीटा डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा ब्रैकेट 1 - cos थीटा। अब ये एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? a + b ब्रैकेट a - b बराबर होता है a² - b²। a + b और a - b बराबर क्या होता है? a² - b²। ये जो है ये विस्तार रूप है इसका, ये विस्तार रूप, इसका शॉर्ट रूप ये है कि हम लोग को विस्तार रूप दिया गया है और शॉर्ट रूप लिखना है। अगर शॉर्ट रूप दिया रहेगा तो विस्तार रूप लिखना पड़ता है। तो इसका हम लोग शॉर्ट रूप लिखेंगे। फिर 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा, ये भी इसी फॉर्मूला पर लगेगा।
तो इतना का शॉर्ट रूप होता है 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा स्क्वायर, ठीक है। और इतना के लिए 1 प्लस कोस थीटा है, 1 माइनस कोस थीटा के लिखेंगे क्या, तो ये हम समझ लेते हैं कि 1 क्या है ए और कोस थीटा क्या है बी। तो 1 का स्क्वायर और कोस का स्क्वायर इस फॉर्मूला में आ गया। अब ट्रिग्नोमेट्री के जो आइडेंटिटी है उससे होता है कि 1 का स्क्वायर 1 होगा और कोस व थीटा यहाँ लिख देंगे, फिर 1 का स्क्वायर 1 और कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर दिखाया गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है, इसे भी हमें याद कर लेना है। और फॉर्मूला को याद करने के बाद क्या उसको बार बार लगातार रिवीजन करते रहना, नहीं तो ब्रेन से निकल जाएगा। कितना भी इजी या कोई भी फॉर्मूला हो, अगर उसको लगातार बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो ब्रेन से निकल जाएगा। वह सभी के साथ लागू होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अब इतना के बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर रहेगा तो साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो इतना के लिए हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा के लिए लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। और बराबर में अब क्या है उस पर ऊपर भी स्क्वायर नीचे स्क्वायर, तो उसको एक ही बार हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। तो हम लोग जानते हैं ये भी आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल कॉट थीटा होता है। स्क्वायर तो स्क्वायर कर दिए तो कॉस स्क्वायर थीटा कर दिए, ठीक है। ये आइडेंटिटी जो है आप लोग को याद कर लेना होगा। अब हम लोग को इसका वैल्यू दिया ही हुआ है, कॉट थीटा का वैल्यू 7/8 दिया है, तो यहाँ पर रख देंगे। अब कॉट थीटा के जगह पर 7/8 रख कर होल स्क्वायर कर देंगे, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यही हमारा आंसर हो गया। अब इस सवाल को हम लोग दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं, जैसे कॉट थीटा इक्वल 7/8, तो कॉट थीटा का अनुपात है b/p, यानी टेन थीटा का उल्टा होता है। तो b का वैल्यू दिया हुआ है, p का वैल्यू दिया हुआ है और h का वैल्यू हमें निकालना है। यहाँ पर हमें h का वैल्यू निकालना है। तो पाइथागोरस के हिसाब से हम निकाल लेंगे कि ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा कर्ण है, कर्ण यानी हाइपोटेनस। तो हम लोग को क्या दिया, हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस बराबर बी स्क्वायर यानी कि आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। तो आधार का वर्ग 8 और लंब का वर्ग, आधार का वर्ग 7 और लंब का वर्ग 8 रख देंगे, तो ये हमारा एच का मान निकल जाएगा। तो दोनों 8 का वर्ग 64 और 7 का वर्ग 49 जोड़ेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा, इसको जो का हम लोग को मिलेगा √113। एच का मान हम लोग क्या मिला √113, यानी कि अब हम लोग एच का मान प्राप्त कर लिए। और ये तो पते हैं, अब किसी का भी वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि अगर तीनों समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा का वैल्यू पता रहे तो हम लोग जो छो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है उसका किसी का भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो अब p का वैल्यू हम लोग पता है 8 होता है, 8 दिया हुआ है और h का वैल्यू हम लोग निकाल लिए तो √113। और cos थीटा, तो cos थीटा का अनुपात है b/h, ब्राउन हेयर यानी कि एक फॉर्मूला है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल बैक, उससे हम लोग ये याद रखते हैं इसको। तो cos थीटा का अनुपात b/h होता है। b का मान 7 दिया हुआ है, h का मान हम लोग निकाले √13, ठीक है। अब वह इसका वैल्यू निकालना है तो हम लोग साइन का मिल गया और कोस का भी मिल गया। अब आराम से हम लोग क्या कर लेंगे, इसका मान निकालेंगे। यहाँ पर ये साइन नहीं होगा, कॉस होगा, कॉस थीटा, ठीक है। तो अब इसको सॉर्ट करेंगे,
विस्तार रूप दिया है तो इसका शॉर्ट रूप क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और इसका 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये शॉर्ट रूप है, इसका ये विस्तार रूप है, इसका शॉर्ट रूप है। हम लोग विस्तार रूप